आज हम लोग सीखेंगे कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करे, ऐसे ये पार करे तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है। कहता है कि दो ट्रेन की लंबाई 121 मीटर और 99 मीटर है, ये विपरीत दिशा में 40 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी, इस कंडीशन में पार करना है, इन्हें पार करने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कुछ बातें हैं, ध्यान रखना है कि दूरी को ही लंबाई कहते हैं, यानी हमारा इसमें लंबाई ही दूरी है और दूरी बराबर हो जाता है चाल गुने समय। चाल गुने समय, लंबाई को ही दूरी कहते हैं और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब इसमें कंडीशन ये है कि लंबाई के बारे में कहा जाता है कि लंबाई कोई भी कंडीशन हो, लंबाई जितना दिया रहेगा आप उसे जोड़ देंगे। लेकिन चाल के बारे में थोड़ा सा अलग है। चाल क्या है कि विपरीत दिशा में अगर एक दूसरे को पार करेंगे तो वो जुटेगा, चाल के बारे में ध्यान रखिएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में पार करिएगा तो वो चाल घटेगा। कि देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, वरना नियम नहीं जानिएगा तो बनेगा नहीं। लंबाई को ही दूरी कहते हैं और दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। लंबाई कोई कंडीशन हो, विपरीत हो या सेम डायरेक्शन में पार करना है, वो जुटेगा। लेकिन चाल के बारे में क्या है कि चाल दो टाइप के होंगे। अगर विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेंगे तो उनके चाल को जोड़ना होगा, और अगर एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करेंगे तो उनके चाल को घटाना होगा। बैठा दीजिए। तो मैंने कहा कि दो लंबाई दिया हुआ है, दोनों लंबाई को आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये रहा 121 प्लस 99। चाल के बारे में कहा जा रहा है कि चाल विपरीत दिशा में है तो ये तो जुटेगा, तो एक आएगा 40 और दूसरा आएगा 32। ये चाल ध्यान से देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में है और लंबाई मीटर में है। तो चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो चाल भी, अब ये जान लीजिए कि चाल दो प्रकार के होते हैं। चाल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा में और दूसरा मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपको बदलना पड़े तो 18/5 से गुना करिएगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़े तो 5/18 से गुना करिएगा। तो ये मीटर में दिया है तो यह मीटर प्रति सेकंड में ही बदलेगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। कितना समय लगेगा, मान लेते हैं टी टाइम लगेगा। अब ये हो गया सॉल्व, लेकिन ये सारा नियम है, इस नियम को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 220, यहाँ रहा 72 गुने 5/18 गुने टी, 18 चौक 72, 5 चौका 20 से काटेंगे 11 बार में, टाइम आएगा 11 सेकंड में यह एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अब एक बार फिर से इस नियम को सीख लीजिएगा। लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। लंबाई कोई कंडीशन हो, विपरीत हो या सेम डायरेक्शन हो, दोनों में जोड़ा जाता है। चाल मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। मीटर प्रति सेकंड में बदलना अगर है तो 5/18 से गुना करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। लंबाई अगर मीटर में है तो चाल लंबाई अगर मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। लंबाई अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होना चाहिए। तो लंबाई यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं, लंबाई तो कोई कंडीशन हो जोड़ा जाएगा। चाल विपरीत होगा तो जोड़ देंगे, और एक ही दिशा में जाते तो घटा देते। तो यहाँ हम विपरीत जा रहे हैं तो विपरीत हम जोड़ देंगे। ये मीटर में है इसलिए मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। आंसर आएगा 11 सेकंड लगेगा, और 11 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। इस सवाल को आप बनाइएगा। अभी ध्यान रखिएगा कि एक ही दिशा में जा रही है दो ट्रेन, 125 मीटर और 175 मीटर लंबी है। इनके चाल 40 और 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। सेम डायरेक्शन में चाल घटा लीजिएगा, विपरीत दिशा में चाल जोड़ दीजिएगा। लंबाई हर हाल में जोड़ा जाएगा।